ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी दिया बनाए रे मानव, कौड़ी दिया बनाए। ओम शांति, ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। यह तो बाबा ने बनवाए, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो सब कुछ, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, अर्थात जो शास्त्र वेद इत्यादि पढ़े उन सबको भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया, मन हमारे लिए सब कुछ कोई मायने नहीं रखता, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है शास्त्र वेदों की। यहाँ पर हमें सिर्फ बाबा जो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, अपने आप को आत्मा समझो, तो हमें आत्मा समझना है अपने आप को। अभी हम जाते हैं अपने घर, फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, यह पढ़ाई साथ चलती है। तो यह है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियाँ हैं, अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा के द्वारा। वह है ऊंचे ते ऊंचा, वह अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बनाते हैं, फिर जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी, ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है। खुद बनाते रहते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। वो अमरनाथ के शिवलिंग की भी बाबा ने कभी चर्चा की हुई है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर वहाँ पर पहुँचे और ब्रह्मा बाबा को भी विश्वास दिलाने की ज़रूरत थी, तो कुछ समय के लिए वहाँ रुके और वहाँ की सारी सच्चाई जानकारी लेने के बाद वहाँ से निकल गए। तो ब्रह्मा बाप को भी समझ में आया कि ये तो सब मशीनरी फिट है, जिसके कारण यह बर्फ़ एक ही जगह जाकर जमता है और जिसको सब लोग शिवलिंग समझ लेते हैं। तो यह सब झूठी कहानियाँ बनी हुई हैं। गहराई से बताएं तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बताया है कि अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए बताओ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ बर्फ़ के अंदर कोई शंकर पार्वती बैठ गए या शिव बाबा जाकर बैठ गए। वह तो कोई मानसरोवर भी नहीं है, सच्चा मानसरोवर तो यह ब्रह्मा है, निराकार शिव बाबा है, ज्ञान का सागर है। देखो, वह जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनावे कैसे? जब तक मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत बड़ी नदी है, कोई फिर नहर है, कोई फिर टुबका माना तालाब है। तो यह बाबा बैठ समझाते हैं। तो ज्ञान किसको कितना धारण हुआ उस अनुसार कोई नदी की तरह है बड़ी, कोई नहर की तरह है, कोई फिर रुके हुए तालाब की तरह है। तो यह बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा का बाप है शिव, यह तो बुद्धि में है ना। हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हैं। यूँ तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं तो वह है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम भाई बहन ठहरे, सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद।
तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं, भाई बहन होने के कारण हम विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उनको बहुत खराब कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे खबरदार रहना है। बहन भाई कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत ही कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठोर न पावे। वह गुरु लोग तो बहुत हैं, यह तो है एक ही बार सतगुरु मिलते हैं हमें। तो यह है बेहद का बाप जिसको हम सतगुरु टीचर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में फिर देवी बाबाएँ मिलेंगे। अब संगम पर तो तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियाँ, तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा तुमको यह सारा ज्ञान सुनाते हैं, अर्थात ब्रह्मा के तन पर बैठकर पढ़ा रहे हैं सारा ज्ञान। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी, मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जरूर चिल्ड्रन भी तो कहेंगे ना हम है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की, गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक ही है परमपिता परमात्मा, बाकी रहे उनके सारे बच्चे ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अभी यह ब्रह्मा गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तो तुम ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ नॉलेज। तो उनको नॉलेज मिली शिव से, फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते हैं, गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो वर्षों तक यज्ञ चले, तो बाबा कहते हैं कि अक्सर करके 7 रोज यज्ञ चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है इम्पेरिशेबल अर्थात अविनाशी यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है यह कोई नहीं जानते हैं, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। तो कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई है, परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं या नहीं जानते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बनी है। अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा, तो वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो देवताओं की औलाद देवता होंगे ना, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे, तो वर्ण तो है ना। तो इनको कोई जानता नहीं है। तो जब कोई को समझाओ तो बोलो कि तुम भी के हो, प्रजापिता नाम तो है ना जो पास्ट हुआ सो फिर जरूर प्रेजेंट में होगा ना। तो गाया भी हुआ है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। 3 धर्म, ब्राह्मण और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना स्वयं शिव परमात्मा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वह कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो या शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है? सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है बताओ? यह जरूर होकर गए हैं तब तो यादगार बना है ना। तो अब फिर रचना रच रहे हैं, फिर से वही सृष्टि का अंत है, फिर वही ब्रह्मा तैयार है। कृष्ण का 84वां जन्म जो है वो ब्रह्मा है। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा, ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो। 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद है,
5,000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा, वही पाएंगे, अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाबा आए हैं पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम बेके हैं, अब ईश्वरीय औलाद हैं, यज्ञ रचा है, ब्राह्मण तो जरूर बनेंगे, ब्राह्मणों की चोटी है ना। परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो, इसको कहा जाता है ओमिनी प्रेजेंट। हुजूर तो अभी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे, कर्म अकर्म विकर्म का राज भी बाबा ही बैठ कर के सम्मुख समझा रहे हैं। परमात्मा ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही तो समझाएंगे ना, जिसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि हर मनुष्य की बुद्धि में क्या है वह जानेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो, लाइट का ताज आ जाएगा, देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रत्न धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसको ही नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, उनको कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। फिर सतयुग में देखो, भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो भोगी बन गए तो अकाले मृत्यु हो जाती, आयु छोटी हो गई। वह थी पवित्र दुनिया, यह है अपवित्र दुनिया। बाप कहते हैं जब धर्म गलानी होती है तो मैं आता हूँ अपने बड़ों को गाली देना, यह भारत में भी होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ की बात है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया है। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है, फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है, नई सो पुरानी जरूर बनती है, फिर पुरानी जड़जड़ी भूत जरूर होती है। हर चीज़ ऐसे ही होती है, सब कुछ खत्म होना ही है। तो इस शरीर की भी तुमको पालना करनी है और साथ साथ ये पढ़ाई भी तो करनी है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए नौकरी आदि करते, फिर भी उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर भी पूरा चलते हैं। तो बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे ना, इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास यह है। तो बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए? कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो। भल किराया भी ले लो, किराएदार को भी कभी धनी मालिक अर्थात दखल अंदाजी इंटरफेयर नहीं करते हैं ना, किराएदार को भी। तो ऐसे सेंटर खोलते जाओ, पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप की भी मदद करो तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है, एक्स्ट्रा है तो उसको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, यह भी तो करते हो ना। सेवा अर्थ तो इनका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना है, कर्ज है मर्ज। तो कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं, बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। फिजूल खर्चा बहुत करते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाती है। तो गरीब थोड़े पैसे से ही काम चलाते हैं। तुम भी बाप की राय लेते चलो, कोई भी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए, खराब आदत, ज़्यादा चाय पीना, सिगरेट पीना या कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा।
पत्थर से सोना बन जाता है, तुम्हारी हर चीज़ को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खूटेगा, इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं, ये महल थोड़ी बनाने, बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे, जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरा, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। ईश्वरीय कुल का बनकर कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना है। आसुरी कार्य क्या क्या होते हैं? सिगरेट पीना, गाली देना, गलत बोलना, मुरली ना सुनना और गंदी चीज़ें खाना, गंदी सोच रखना, ये सब आदतें नहीं होनी चाहिए। सुबह उठकर अमृत वेले करना, शिव बाबा की याद में रहना, अपना टाइम टू टाइम हर एक घंटे में 3-4 मिनट 5 मिनट योग जरूर लगाना और अपने बाबा को बार बार कर्म करते हुए याद करते रहना, उनसे रूह रिहान करना, उनके लिए कुछ न कुछ अपनी बचत निकालना, ये सब चीज़ें करना होता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय कुल का बनकर कोई आसुरी कार्य नहीं करना है। सतगुरु के निंदक कभी नहीं बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। ये मेरा मेरा नहीं, ये सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरी हूँ। मैं जो मुझे तूने दिया है वो सब कुछ तेरा ही है। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये आत्मा तेरी, ये संसार तेरा, ये संसार वाले तेरे, मेरा क्या, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा तू है और तेरी मैं हूँ। बस ये अपनी बुद्धि में रखें। तो लौकिक संबंधों में भी सेवा करते हुए सदा यही स्मृति रहे कि ये मेरे नहीं है, ये सब बाबा के बच्चे में, यहाँ केवल सेवार्थ हूँ, ये सोचना है आपको। बाप ने इनकी सेवार्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। ये सोचो ये घर नहीं है, ये मुझे सेवा के लिए जगह मिली हुई, मैं सेवा स्थान पर हूँ। ये ना सोचे कोई कि मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी माता है, मेरा भाई है, मेरा ये नहीं। ये सेवा का स्थान है जो आपको मिला हुआ है और आप इनकी सेवा के लिए मुकर्रर हो। तो मेरा सब तेरा हो गया। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होते। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। अच्छा, योग तपस्या है। आज के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगा के बिंदी में समा दो तो बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ। सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते समय बाप की याद में लवलीन रहो। बिंदु बन के बिंदु बाबा को याद करो। तो बिंदु नगरी में बिंदु बन के बिंदु बाबा के साथ बिंदु नगरी में बैठ जाओ। अपने तू भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बिंदुपुर में जाएंगे और बिंदुपुर की शक्ति लेकर दुनिया को सकाश दिलाएंगे। अपने आप को इतना अच्छे से बाबा के साथ जोड़ के रखेंगे सब। ओम शांति।